कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त चल रहा है। ईरान ने $50 बिलियन मांगे हैं अमेरिका से हर्जाने के तौर पर। जानेंगे ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। और जहां ईरान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एक बड़ी धमकी दी है, हम लेंगे एक्शन हूतियों के खिलाफ। क्या ये जंग अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में भारत ने तो जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल ना ऐसा लगता है जैसे इजराइल हमास के इस जंग में कुछ करना चाह रहा था ईरान, इस मामले को बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये मामला बढ़ा तो नहीं और हुती विद्रोहियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब ने कहीं न कहीं अमेरिका को एक संदेश दिया है। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट एक रिपोर्ट देख रहे हैं। ईरान के द्वारा समर्थित हुती विद्रोहियों ने कहा है कि हम गाजा पर जब तक ये हमला हो रहा है तब तक हम इजराइल के जहाजों पर हमला करते रहेंगे, उन्हें या तो हम नष्ट करेंगे या फिर अगवा करेंगे। लगातार 3 जहाजों के साथ कांड हो चुका है। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे देश रेड सी के इलाके को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो हुती विद्रोहियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका सक्षम नहीं है हुती विद्रोहियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अमेरिका को एक संदेश दिया गया है सऊदी के तरफ से, और संदेश ये है कि आप यहाँ पर ना हमले मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर पहले से ही कलेश मचा हुआ है इजराइल हमास का, और इस मामले में शांत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध बढ़ जाए और इस युद्ध के बढ़ने के बाद कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। टाइम्स इजराइल की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया, इन्होंने अमेरिका के साथ कहा कि आप थोड़ा सा शांति बरतिए यहाँ पर हमलों को लेकर, यानी यहाँ अमेरिका को चुप करा रहा है इजराइल। पर हुती विद्रोहियों का लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए मनोबल को देखकर अब इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने सीधे सीधे कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी नहीं सक रही है संभालने के लिए तो हमें बोलो, फिर हम हुती विद्रोहियों को ठिकाना लगाना शुरू कर देंगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। यानी इजराइल यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, अगर ये हम पर जरूरत से ज्यादा ज्यादती करने लगेंगे तो हम पॉलिटिक्स एक किनारे रखकर हम यहाँ पर एक्शन लेने लगेंगे। आपको बता दें, इजराइल चूंकि ये सारा कुछ जल्दी नहीं खत्म हो रहा है, तो ये अमेरिका के लिए भी एक टेंशन वाली बात बन गया है कि अमेरिका जियोपॉलिटिकल तौर पर कब तक इजराइल के इस सारे एक्शन को संभालेगा। हाल फिलहाल में एक वोटिंग हुई यूएनएससी में, और इस वोटिंग में क्या हुआ कि अमेरिका ने वीटो कर दिया। जहां सीज फायर की बात हो रही थी, इस सीज फायर को लेकर अमेरिका ने वीटो कर दिया, और अमेरिका के वीटो से तुर्की इतना आहत हो गया कि तुर्की ने भी यहां तक कह दिया कि यूएनएससी को जाना चाहिए। यूएनएससी में अब मनमानापन चलने लगा है। आज से पहले तक तुर्की को ये समझ में नहीं आया था। और इन सब के बीच में ईरान क्या कर रहा है, बौखलाए ईरान को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए, ईरान की कोर्ट ने जुर्माना लगाया है अमेरिका के ऊपर। कितने का जुर्माना? $50 बिलियन का। अमेरिका से $50 बिलियन का क्यों मांगा है हर्जाना, तो आपको सुनकर थोड़ा सा लगेगा। जिन्हें नहीं पता वो जान ले, जनरल सुलेमानी का ईरान में कितना ज्यादा महत्व है। एक ड्रोन स्ट्राइक में यहाँ पर जनरल सुलेमानी की मौत हुई, तो उसके लिए हर्जाना मांग रहा है ईरान अमेरिका से। इससे पहले भी $30 मिलियन का एक हर्जाना मांगा गया था। अब ईरान अपना एक अलग ही रूप यहाँ पर अपनाए हुए है, जिसकी वजह से इजराइल कह रहा है कि अगर तुम लोगों से नहीं संभल रहा है तो हम संभाल लेंगे। अल अरबिया की न्यूज देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस खास तौर पर पहुंचा हुआ है सऊदी से ये सारी बात करने के लिए। दोनों के
बीच में खास तौर पर बात हो रही है ऑस्टिन की कि आखिरकार हूती विद्रोही जो कर रहे हैं उसको कैसे संभाला जाए, कैसे रोका जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इजराइल को कितना परमिशन मिलता है और क्या इजराइल यहाँ पर इस हमले को करता है और ईरान के साथ युद्ध को बढ़ावा देता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका का रुख ना भारत की तरफ कुछ अलग सा दिख रहा है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अमेरिका के अंदर जो वो सुपर पावर है, हम वो वाला अहंकार ना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और पीछा नहीं छोड़ने की वजह ये भी है कि लाख चाहे कुछ भी हो रहा है, अमेरिका भारत को काबू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत अपनी शर्तों पर चल रहा है। कैसे? तो आपको बता दें, 1 मिलियन बैरल यानी करीब 10 लाख बैरल इतना तेल खरीदा और इसके लिए पेमेंट किया यूएई में। अब आप सोचेंगे 10 लाख बैरल तो कोई खास नंबर नहीं है, इसके लिए रुपए में पेमेंट किसे किया और कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बड़ी बात हो गई क्योंकि ये यूएई को पेमेंट किया गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अगस्त महीने में यूएई से बातचीत शुरू हुई कि आपसे हम खरीदना चाहते हैं और सितंबर महीने का ये रिकॉर्ड है जो बता रहा है कि 10 लाख बैरल यूएई से खरीदे और ये जो व्यापार हुआ रुपए और दिरहम में। तो आप जरा सा सोचिए, पूरी दुनिया में ये स्थिति पैदा हो रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिल रहा है। अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत है डॉलर, और डॉलर पर ही एक बड़ा चोट हो रहा है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा चिंता में क्यों है? चिंता में इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स अपना कॉमन करेंसी लाना चाहता है और एक बार कॉमन करेंसी आ गई, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी डॉलर में नहीं बल्कि अपने कॉमन करेंसी में व्यापार करने लगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर डॉलर का वर्चस्व खत्म। अब अगर डॉलर को निकाल दें, डिफेंस को निकाल दें, तो फिर बचा क्या अमेरिका के पास? अब डॉलर के जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पैसा जो होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहाँ से पैसा ही निकल जाएगा। पैसे का व्यापार की वजह से अच्छा खासा मुनाफा कमाता था और इस मुनाफे पे चोट पड़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ये सोच रहा है कि सारे तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो हमारे दोस्त हो, भले नए नवेले बने हो, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमारे साथ चलो और जैसा जैसा हम कहें वैसा ही चलो। जबकि भारत इस मोड में जाता हुआ नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि भारत और अमेरिका में कई चीजों को लेकर अभी भी समस्याएं हैं। सच मानिए, अगर अमेरिका चाइना मामला में फंसा नहीं होता ना, तो अभी पाकिस्तान को साथ लेकर भारत के ऊपर कई तरह की कार्रवाई जरूर करता है। 14 अगस्त को भारत के द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह ऐलान किया था और आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि दोनों के बीच में 1 मिलियन बैरल का व्यापार हुआ। माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं पहली बार ऐसा है और ये अमेरिका के लिए टेंशन है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।